लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक बार फिर कहते हैं, होता क्या है लोकल मैक्सिमम मिनिमम, उसका मतलब कि किसी फंक्शन का सिर्फ एक ही मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, एक से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट होते हैं, तो कहते हैं उसके लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हैं, और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी है ये भी फाइंड आउट करना है। तो क्या प्रोसेस चलता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए, पहले वो देखिए। तो हमें वो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होती है जहां पर वो लोकली मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, यानी कि बीच बीच में वो जहां जहां मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है वो लोकल हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर वो लोकल पॉइंट हमें चाहिए तो उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए पहले हमें f' निकालना होता है, फिर हम उसे 0 के सामने रखते हैं, इक्वेट करते हैं, उसकी वजह से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं, जिन्हें आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उन क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव टेस्ट से पास करवाते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट में उनकी वैल्यू रखने के बाद ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन वहां पर लोकल हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन को वहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर f' लेस देन 0 होगा तो फंक्शन को वहां लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगी। ये एक फॉर्मेट है, एल्गोरिथम है कि स्टेप लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए इस तरह से चलेंगे। तो सबसे पहला काम यानी लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, और मैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है, किस पॉइंट पे लोकली वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखेगा और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको f' निकालो। तो इस बार h देखना है तो h' निकाल लेते हैं। तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, ये हो गया माइनस sin x, ठीक है। फिर लाइन लिखते हैं यहाँ फॉर मैक्सिमा, लोकल भी लिखो भाई, तो मैं इसको शॉर्टकट में लोकल मैक्सिमा ऐसे, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो आप पूरा लिख लेना। फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए h' को किसके लिए रखोगे सामने, 0 के, तो इसको 0 के सामने रखोगे तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 10x इक्वल 1। 10x इक्वल 1 दो जगह होता है, या तो यहां या यहां, क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास जो है लिमिट वो दे रखी है कि आपको जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है वो सिर्फ 0 से लेकर 90 के बीच में चेक करना है। तो ये वाला हिस्सा तो 90 के बीच में नहीं आता, 0 से 90 के बीच में तो सिर्फ फर्स्ट आता है, तो एक ही वैल्यू है π/4। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 0 से 2π, जो अगला क्वेश्चन है, देखो वैरायटी दिखाने के लिए उसने अगला क्वेश्चन दिया है, अगर ये क्वेश्चन 0 से 2π होता तो इसका आंसर फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 होते, 3π4 भी होता, ये वाला भी होता और ये वाला भी होता। फिलहाल उसने 0 से π/2 दिया है, तो ऐसा अब जो साइड में देखा होता है वो फालतू नहीं है, वो उसकी लिमिट है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चेक करना है। तो उसे देखा करो वो कहां से कहां तक देखा है, तो 0 से π/2 तक ही लेना है। तो एक ही पॉइंट मिला इस बार हमें, टर्निंग पॉइंट। फिर अब हमारा काम है h' का डबल डेरिवेटिव करना। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस sin x और ये माइनस cos x, दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है, चलो ले लेते हैं, फिर वैल्यू रख देंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते थे, तो अब आपको वैल्यू रखनी है जो कि आपके पास एक ही आई है π/4, तो π/4 रखोगे तो ये भी 1√2 है, ये भी 1√2 है, तो ये आपके पास आ गया 2√2 आ जाएगा। 2√2 वो भी माइनस का कट के तो √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। जो √2 है क्या, माइनस का है, माइनस का होता है यानी लेस देन 0 है, तो आप क्या कहोगे hx हैज मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम, भाई ये लोकल लिखना भूल जाते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट किस पे, एट π/4, एंड अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस पॉइंट पे है, और कितनी है, ऑफ hx, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx, पूछ तो hx की है तो वैल्यू यहां रखोगे, तो π4 दोनों में रखोगे तो √2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम hx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, hx की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पर, और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी hx की, वो है √2। अब ये सेम क्वेश्चन एक अलग इंटरवल के साथ आ गया, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमने लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो वो लाइन आपको लिखनी पड़ती है हर बार, मैं भी लिख देती हूँ। फॉर लोकल
मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, पूरा पूरा लिखना तुमको। तो फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले एफ डैश एक्स करा, तो साइन एक्स का क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का क्या बन गया, साइन एक्स। ठीक, फिर इसके लिए आपने इसे किसके सामने रख दिया, जीरो के सामने। जीरो के सामने रखोगे तो टेन एक्स इस बार कितना आ जाएगा, -1। कितना आ गया, कैसे आया, राधिका को नहीं पता चलने वाला, तो राधिका देखो, cos x tan x है, इक्वल है 0, रब कर दूंगी इसको, माइनस साइन एक्स हो जाएगा उधर, फिर साइन cos को इधर ले आओ तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ cos नीचे आ जाएगा तो ये tan x बन जाएगा, माइनस उसको दे दो तो माइनस tan x हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 12th में हो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, आपको पता है साइन उधर जाके माइनस का होने वाला है या cos उधर जाके माइनस का होने वाला है, तो tan x जो है वो माइनस साइन आने वाला है, -1 आने वाला है, तो tan x -1 हो गया। तो पहले तो 1 तो पाई बाय 4 की वैल्यू है, माइनस किस किस में होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ठीक है, अब इस बार 0 से 2 पाई है, यानी कि सर्कल तो पूरा यूज हो सकता है, तो यानी आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक ये वाली आएगी जो पाई माइनस पाई 4 होती है, और एक ये वाली आएगी जो पाई 2 पाई माइनस पाई 4 होगी। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे x होगा आपका 3 पाई बाय 4, एंड ये आपको कुछ नहीं लिखना होता, आप इतने हो कि आपको सब दिमाग में सोचना है। तो ये हो गया 4 2 8, 8 में से 7 गया, 8 में से पाई गया 7 पाई, तो 7 पाई 4। तो आपके पास इस बार दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, दोनों को चेक कर लेते हैं, किस पे लोकल है, किस लोकल मैक्सिमा है, किस पे लोकल मिनिमा है। सो एफ डबल डैश से चेक होता है, यानी डबल डायरेक्टिव टेस्ट कहते हैं इसको। तो डबल डायरेक्टिव टेस्ट किया इसका, तो आपके पास आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए आप वैल्यू रखते हैं, तो पहले में हमने वैल्यू रखी है 3 पाई बाय 4 डबल डैश में, और आपके पास 3 पाई बाय 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नॉर्मल रहती है, माइनस का साइन पहले से है तो 1√2, इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस की हो जाएगी, तो आपके पास √2 बचा, वो भी माइनस का, जो कि है क्या, लेस देन 0। लेस देन 0 है तो आप कह सकते हैं fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट किस पर, 3 पाई बाय 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, अभी 3 पाई बाय 4 कहां रखेंगे, क्वेश्चन में 3 पाई बाय 4 की वैल्यू रखी क्वेश्चन में, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस का ही 1√2, लेकिन ये माइनस का 1√2 हो जाता है, पहले से भी माइनस है तो सिर्फ आंसर आ गया √2। मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे निकल रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है किस पे निकाली गई है, 3 पाई बाय 4 पे। क्यों, क्योंकि इसी पे लेस देन 0 आया था। मैक्सिमम वैल्यू है कौन, मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछी जाती है, fx की पूछी जाती है, तो fx में तो वैल्यू रखेंगे, तो fx में 3 पाई बाय 4 वैल्यू रखी, तो आपके पास आंसर आ गया। अब सेकंड क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डबल डायरेक्टिव टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है हमारा x 7 पाई 4, ये सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है, और डबल डेरिवेटिव था आपके पास ये दिस वन, ये है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये था डबल डेरिवेटिव। अब देखें जरा केयरफुली देखें, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, और ऑलरेडी पहले एक और माइनस है, तो कितना हो गया 1 + √2। कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होती है, तो यह आ गया आपका 1√2। तो फाइनली आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा √2, कैसे, क्योंकि एलसीएम तो √2 ही है, ऊपर 2 कट के आ गया √2। है क्या ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कहोगे आप कि fx हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल ग्रेटर देन 0 सॉरी मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू किस पे, एट x = 7 पाई 4, एंड मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू है कितनी, है आपके पास, वैल्यू रखो, देखो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अगर मैं शॉर्टकट भी मारती हूं तो आप मत मारना, ओ सॉरी इसमें थोड़ा रखनी थी, वो तो क्वेश्चन में रखनी थी, तो क्वेश्चन पे यहां माइनस था, fx में रखनी थी ना, तो वैल्यू रखेंगे fx में, तो आपके पास fx में वैल्यू रखी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें इसकी वैल्यू माइनस होती है, तो माइनस में 1√2 आ गया,
ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाहर पहले से माइनस है इसलिए, तो -√2 इज द मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू है -√2 किस पॉइंट पे, 7π/4 पे, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है +√2 किस पॉइंट पे, 3π/4 पर। अब लेते हैं फिफ्थ पार्ट एक बार फिर पॉलिनोमियल कंडीशंस में। तो पॉलिनोमियल है, स्टेप वही है, पहले f' निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो आपने f' निकाला तो आया 3x² - 12x प्लस में 9। फिर क्या लिखते हैं आप, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के लिए, ये जो चैप्टर का नाम है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के लिए f' को इक्वल रखोगे 0 के, तो आपके पास 3 कॉमन ले लिया, x² - 4x प्लस में 3 और इक्वल में क्या आ गया 0। आपको पता है ये फैक्टर बना देगा, तो कौन कौन से, x - 3 एंड x - 1 फैक्टर में बन गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए इसके, आप भी लिख सकते हो ऐसे, क्रिटिकल पॉइंट स्टेप्स याद रखो, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, x आ जाएगा आपका 3 एंड 1। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट 2 बार होगा। तो पहले आपने f' निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डबल डेरिवेटिव हो गया 6x - 12, f डबल डेरिवेटिव x वैल्यू रखो, चलो पहले 3 रख देती हूं, तो 3 रखा, 18 - 12 बोले तो पॉजिटिव का 6 ग्रेटर देन 0 है, तो fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू किस पे, एट x = 3 पे, एंड मिनिमम वैल्यू है कितनी, लोकल मिनिमम वैल्यू, वो वैल्यू आएगी 3 यहां रख के, वैल्यू 3 यहां रख के। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, चलो मैं यहां लिख के कर देती हूँ, 27 यहां रख रही हूँ वैल्यू, 3 6 9 27 प्लस में 15, तो 27 - 54 प्लस में 27 प्लस में 15, 27 प्लस में 27 54 हो गए, 54 से 54 कट गया, 15 ही आया। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। चलिए एक तरफ का हो गया। अब करते हैं f' डबल डेरिवेटिव पे टेस्ट करते हैं। अब किसका टेस्ट होगा, अब 1 का, तो 1 का टेस्ट हुआ, तो 6 1 - 12 यानी -6 लेस देन 0 आ गया। अगर लेस देन 0 होता है तो क्या लिखते हैं आप, fx हैज, याद कर लो लाइनें, fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट किस पे, x = 1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लिखो या इक्वल लिखो, इक्वल यहां वैल्यू रखोगे तो 1 - 6 प्लस 9 प्लस 15, 1 ही तो रखिए वैल्यू, एज इट इज आ जाएगा। तो 9 1 10 10 और ये 25 में 6 दिया 19, तो 19 आ गया। मे बी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, 16 6 19 ही आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू 19 है इस फंक्शन की पॉइंट 1 पे। और कल भी समझाया था मैंने क्या मतलब होता है इसका, कि जैसे अगर ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी, अगर इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो ये 19 वैल्यू है, यानी यहाँ पर जो y होगा वो 19 होगा और x 1 पे, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू है तो अगर ये मिनिमम वैल्यू सपोज ये ऐसे अभी और जाता आगे ग्राफ और फिर ये मिनिमम वैल्यू यहाँ जाती, तो कहते हैं ये मिनिमम वैल्यू है इसकी और वो है 15, चलो ये भी ऊपर ही जा रही है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये है आपकी 15 और ये है किस पे, 3 पे। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर यानी y की वैल्यू यहाँ पर 15 है और किस पॉइंट पे, 3 पे। तो ये समझाना होता है इसको, क्लियर हो गया ये। तो और ये कर्व ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही 2 ही पॉइंट होंगे इसके, और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अभी जो लोकल निकालने थे वो इतने निकलेंगे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के बेस पे निकाले, रियल नंबर के बेस पे नहीं निकाले। तो gx आ गया इसका, इसको भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा 2x², यही आने वाला है। अब फिर दोबारा वही, किसके लिए, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। gx किसके बराबर कर देंगे आप, 0 के बराबर, तो आपके पास आ गया हाफ इक्वल 2x², x² इक्वल आ गया 4, तो x कितना आ गया भाई, +-2। चलिए 2 वैल्यू तो इसकी भी आई है, +-2। तो चेक करते हैं, पहले डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करा तो ये वाला हिस्सा तो खत्म ही हो जाएगा,
और ये है आपके पास, देखो यहाँ करके दिखा रही हूँ, x की पावर 2 था तो यानी x की पावर -2 है, तो पहले -2 आगे आएगा, तो -2, फिर इसमें होता है तुम्हारा प्लस -1, तो -3 हो गया, -3 आएगा कहाँ नीचे, तो -4x3। आप डायरेक्ट लिखोगे, मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार, तो पहले ये पावर आगे आती है तो -2 हो गया, फिर पावर में -1 होता है तो -3 नीचे आ गया, 2 2 जो -4 हो गया, आपको डायरेक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो -4x3 ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। तो चेक कर लेते हैं भाई, पहले किसको चेक करें, प्लस के 2 को चेक कर रहे हैं, तो -4 और 8, -½ आया, -½ लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो क्या हो गया, fx हैज लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पे, एट x प्लस का 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है आपकी 2 रखने के बाद, 2 यहां रखोगे 2, तो 2 पे 2 रखा, कट के आ गया 2, देखो यहाँ 2 रखोगे कट के आ गया 1, यहाँ भी तो कट के आ गया 1, 1 + 1 2, तो मैक्सिमम वैल्यू है 2। अब देखते हैं f डबल x पे, डबल डेरिवेटिव पे, -4, इसकी वैल्यू रखेंगे -8, कट गया तो हाफ आया प्लस का, बड़ा है 0 से, तो इस समय क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, और वैल्यू किस पे, एट x -2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है कितनी, मिनिमम वैल्यू कहां से निकालते हैं, वैल्यू इस पे रख के, तो -2 रखोगे तो -1 आएगा, तो -2 इज द लोकल मिनिमम। इस बार का फंक्शन है gx 1/x² + 2। सेम क्वेश्चन है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले आपको डेरिवेटिव करके दिखाना है gx का, तो अगर मैं इसको ऊपर ले लूं तो ये -1 है पावर, चलो अब gx ही लिखा है सोचो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले -1 आगे आ जाएगा, x² + 2, फिर x² का खुद का डेरिवेटिव, और -1 था तो ये कितना हो गया, -2, तो ये इसका डायरेक्ट हो जाएगा, तो gx लिख सकते हो -2x ऊपर रह गया पावर की वजह से, ये स्क्वायरिंग वाला नीचे, तो gx इक्वल हो गया 2x / x² + 2 का स्क्वायर। ओके, तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट पहले इसको तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो फॉर लोकल मिनिमा, तो फॉर लोकल मैक्सिमा लिख देते हैं पहले, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के लिए f' को gx से आदत देना fx लिखने की, इसके बराबर में रखें gx के बराबर 0 के बराबर में, तो -2x x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल में 0, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव टेस्ट बेकार होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो अब देखो डिजिटी क्या है, -2x, तो सबसे पहले तो नीचे वाले के टेस्ट के लिए थोड़ा सा देखें, तो ये अगर v है आपका तो v का स्क्वायर हो गया, फिर इसका u का डेरिवेटिव होगा जो कि -2 हो गया, लेकिन x² + 2 एज इट इज लिखा जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इसका डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पर भी तो 2 है तो पहले ये भी आएगा, कहाँ लिखूं, जो तो एज इट इज वाला है, तो इसका एज इट इज आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव है इस बार तो 2x² + 2, फिर x² का डेरिवेटिव 2x, और पहले से एक 2x है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो 0 रखना है मुझे, अब जब 0 रख के देखो, यहाँ 0 रखूंगी, यहीं पे रखना जरूरी है और सॉल्व कर लो, 0 तो रखना है, तो g∆x पे मुझे 0 रखना है इस बार, तो देखो कितना आसान हो जाएगा, -2, ये 0 तो ये 2 बचा, तो ये हो गया 4, ये 2 है, ये 0 है, तो ये सिर्फ 2 है, ये 2, ये तो 0 हो गया, देखो यहाँ ये 0 हो गया, तो ये पूरी लाइन 0 हो गई, वैसे भी यहाँ भी 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, नीचे 2 की पावर 4 बचा, ये है तुम्हारे पास 8, लगता है कॉम्प्लिकेटेड मगर हो जाता है, -½ हो गया, आगे -½ है तो है क्या, लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो होगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो कहेंगे आप fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे, एट x0 पे, मतलब x की वैल्यू x की 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है,
एंड मैक्सिमम वैल्यू इज एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वो कितनी हुई? 0 कहाँ रखोगे? क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ था? यहाँ, यानी हाफ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? हाफ। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, तो इसी को रब कर देते हैं जो आपने ये लिखा है। तो अब सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें 2 है तो प्रोडक्ट रूल चलेगा, एक रूट में है और एक विदाउट रूट है। तो आपने सबसे पहले f डैश s निकाला, x का डायरेक्टिव तो 1 होता है तो ये एज इट इज आ गया, फिर बीच में प्लस x इस बार एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव है रूट में है तो नेचुरल है पहले अपॉन में आएगा। देखो करके दिखाती हूँ साइड में, ये है, ठीक है। तो हाफ पहले आगे आ रहा है, हाफ 1 माइनस एक्स, फिर इसमें -1 होना होता है तो माइनस हाफ हो गया, ध्यान से, ठीक है, माइनस हाफ हो गया। फिर x का भी डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा? -1। तो फाइनली क्या आएगा? फाइनली आएगा रूट में -1, क्योंकि माइनस की पावर है तो अपॉन में गया, तो -12 1 माइनस x। अगर आपको भी लगता है ना कि आपको टाइम लगता है, अभी थोड़ा साइड में करना पड़ेगा तो साइड में करना, यहाँ मत लिखना इतना सारा, साइड में ही कर लेना, ठीक है। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आया और धीरे धीरे आपको पता चल जाता है वैसे, क्योंकि ये रूट में है तो ये हाफ और नीचे आना ये पक्का है, मगर यहाँ x भी माइनस का था इसलिए माइनस का साइन भी आएगा, तो माइनस का साइन आएगा तो वो इधर आ जाएगा। अब आपके लिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए f डैश x को किसके सामने रखोगे? 0 के सामने। तो 1 माइनस एक्स रूट के अंदर और x/2 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स इक्वल क्या हो गया? 0 के सामने। तो अच्छा, तो अपॉन में था 1 माइनस एक्स, एलसीएम लोगे तो ये रूट हट गया, -x/2 और नीचे आ गया 2 ही तो आएगा, 2 और नीचे 1 माइनस एक्स इक्वल में 0। एलसीएम ये है, ध्यान से देखना, 2 1 माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 2, दोनों के रूट से खत्म हो गए और यहाँ बचेंगे, ये उधर जाके तो 0 ही होने वाला है। 2 माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल हो गया 0, ये हो गया 3x इक्वल 2। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? x की वैल्यू हो गई 2/3। ये आ गया भाई आपका क्रिटिकल पॉइंट 2/3। देखो नीचे नीचे क्वेश्चन तो थोड़े तो होंगे ना, करते पाएंगे, तो 2/3 आ गया। अब आप देख लो भाई अपना लोग एक ही पॉइंट आया वैसे तो, अब आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। अब इसका डबल डेरिवेटिव खुद ही इतना जी गई, मगर करना पड़ता है। आपको अभी बताया था रूट में क्या आ जाता है? वो नीचे आ जाता है, लेकिन इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस यहाँ है। अब इसमें 2 डिजिट है, चलो कांस्टेंट को तो हमने यही छोड़ दिया, 1 2 को बाहर निकाल दिया और x का डेरिवेटिव हो तो 1/1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया। अब अगली बार बीच में साइन आएगा प्लस का और x एज इट इज आएगा और 1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, होता क्या है? ये है क्या? 1 माइनस एक्स की पावर -12, क्योंकि अपॉन में है ना। डेरिवेटिव करने का तरीका क्या? पहले -12 आगे आया, फिर 1 माइनस एक्स, इसमें -1 और होगा, तो यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। बात के सवाल में डबल डेरिवेटिव करना ही ज्यादा भारी पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स 3/2 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि बीच में माइनस का साइन भी आ गया और ये माइनस पहले भी था तो बाहर आ गया माइनस, और यहाँ आ गया आपके पास और 2 भी आया है, तो चलो 2 को मल्टीप्लाई भी कर दें, 4 आ गया और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, तो वैल्यू भी रखनी है और वैल्यू है 2/3। चलो यहाँ की वैल्यू तो 0 थी, फटाफट रख लीजिए, यहाँ की तो वैल्यू भी 2/3 है। रख के देखते हैं 1 2 1 माइनस 2/3 1 4। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 3/2 है। पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर जब नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे पावर प्लस हो जाती है, तो 4/2 यानी कि 2, यानी स्क्वायरिंग बन गया। तो x की वैल्यू रखी 2/3 और नीचे स्क्वायरिंग बन गया, तो 1 2/3 का होल स्क्वायर। चलो कुछ तो छोटा हुआ, हो गया। हमें बस देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसका एलसीएम लूंगी तो ये 2 और रूट में 1/3 आएगा, यहाँ ये प्लस हो गया था, सब कुछ प्लस में ही आने वाला है। यहाँ माइनस में था पहले से, तो ये प्लस है 2/3 3 1 1 4, ये 4 इस 4 से भी कट जाएगा। तो आपके पास जो बचा वो 1 2 √3 भी ऊपर चला गया और ये बचा आपके पास 2 3। ये √3 बड़ा है या ये बड़ा है? एलसीएम लेंगे
तो 2 3 जा 6, 3 रूट 3 प्लस में 6, प्लस 6 बड़ा है तो यानी कि ग्रेटर देन 0 है। देखो 3 रूट 3 प्लस 6 है, माइनस 3 रूट 3 प्लस 6 है, तो वैल्यू ज्यादा किसकी है? इसकी वैल्यू 1.73 होती है ना, तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करोगे, अभी मैं सोच रहा हूँ रूट 3 वैल्यू भी रखूंगी, कैलकुलेट करूंगा, दिमाग चला लो कि वैल्यू फाइनली किसकी ज्यादा आने वाली है, प्लस में आने वाला है माइनस में आने वाला है? हाँ जी प्लस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है तो है क्या इसका? इसका है लोकल मिनिमम। किस पॉइंट पर? x इक्वल 2/3 पर। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है? वो कैसे आएगी? 2/3 यहाँ रख दोगे, तो 2/3 यहाँ रख दोगे तो क्या आएगा? 2/3 और रूट के अंदर माइनस 2/3, तो 2/3 तो हो गया, ये आ जाएगा आपका 1√3, तो 2 3√3 ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। और किस पर है मिनिमम वैल्यू? x इक्वल 2/3 पर मिनिमम वैल्यू है।